उम्मीद क्यों नहीं है? इसलिए कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, उसको धर नहीं रही है, अपना घूम रहा है, वो आ रहा है गांव में धमकी देकर भी जा रहा है कि जाएंगे जेल तो दिया जलाने वाले घर में नहीं रहने देंगे। आप लोगों को धमकियां मिल रही हैं? हाँ, हमको धमकी मिल रही है। सपोज करिए आप थोड़ा सा कि आप अपने गांव के किसी भी देवी देवता के स्थान के मंदिर को धोने के लिए आप निकलते हैं और उधर से लौटते समय आपको ये क्षणिक समय के लिए पता चले कि आपके ये जो सांसें हैं, ये आपका जो ये समय है, ये अंतिम है, इसके बाद आप स्वर्ग सिधार जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान थोड़े पल के लिए अचेत स्थिति में हो जाएगा। आप ये जो बातें सुन रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल यही चीज़ें हैं और ये सटीक हैं। अभी हम लोग उपस्थित हैं रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ प्रखंड के अनंतपुरा गांव में, जहां पे पिछले 10 जून को एक बहुत ही हृदय विदारक घटना जो है कि घटित हुई। वहाँ उस द्वार पे, उस घर पे अभी हम मौजूद हैं, जहाँ के उस बालक का, या फिर कह लीजिए हम उम्र, हमारे उम्र के ही थे करीब, निगम तिवारी का गोली मारकर हत्या कर दिया गया। आए दिन आप बिहार में तमाम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन ये खबर थोड़ा सा उस सबसे हटके होने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देखिए टॉक्स और मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। आपको बता दें कि आए दिन बिहार में तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन सबके बीच जो 10 जून को घटना हुई है, ये बहुत ही अपने आप में एक क्रूअल है, कठोरदायक है। क्यों? वो इसलिए बताते हैं कि जब एक आपसी मतभेद होता है तो ठीक है, उसको आपसी सहमति या फिर बैठ चीट के बातचीत करके उसको सुलझा सकते हैं, लेकिन ये बात इतना हद तक बढ़ गया कि जान लेनी पड़ी किसी एक दूसरे व्यक्ति की, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। निगम तिवारी के पिताजी अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उस आस, उस उम्मीद के साथ कि 30-40 दिन, 41 दिन बीत जाने के बाद भी जो असल में जितने भी गुनहगार हैं, जो नामजद FIR हुआ है, उनको अब तक सज़ा क्यों नहीं मिली? क्या कहना चाहिएगा अच्छा जी इस विषय पे? कहना चाहेंगे कि उनको गिरफ्तार हो और सजा मिले। जो मेन अभियुक्त है वो तो पकड़ा गया है। हाँ, वो तो पकड़ा गया, उसी समय हम ही लोग पकड़ के दिए हैं। अच्छा, मतलब पुलिस नहीं पकड़ा है। मतलब जो घटना घटी उसके उपरांत आप लोगों ने उनको पकड़ लिया? हाँ, उसी को पकड़कर हम लोग दे दिए पुलिस को? हाँ, 112 को फ़ोन किए, उसके बाद वो पुलिस आई यहाँ पर, पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर दिए हम लोग। तो एक बात बताइए, निगम तिवारी जैसा आप बता रहे कि आपके पुत्र हैं, बड़े पुत्र? हाँ, बड़ा 2 बेटे हैं आपके? हाँ, बड़ा पुत्र। तो जब सामने पुत्र का मृत्यु हो जाए और उस स्थिति में आप उसको पकड़ के पुलिस को सौंप रहे हैं जिसने जान लिया हो, तो ये कहीं ना कहीं नहीं दिमाग में आया कि नहीं, जब मेरा नहीं बचा तो इसको हम कहला बचा? नहीं, हमारा दिमाग में नहीं आया कि मेरा बेटा मर गया है, इसलिए हम उसको यहाँ पर रख दिया। और बहुत लोग कहने लगे नहीं पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस के हवाले, इसलिए हम पुलिस के हवाले, कानून को हवाले कर दिए। कानून अपना हाथ में हम नहीं लिए, सोचे कि कानून जो पुलिस है मेरा मदद करेगा, मेरा जो आशा है वो पूरा करेगा। हुआ पूरा? नहीं पूरा हुआ, 1 महीने से ऊपर भी हाँ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या प्रशासन के तरफ से क्या? प्रशासन से कुछ नहीं मिला है, कुछ हमको मोहलत मिला है, न कुछ उम्मीद है, न कुछ विश्वास। उम्मीद क्यों नहीं है? इसलिए कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, उसको धर नहीं रही है, अपना घूम रहा है, वो आ रहा है गांव में धमकी देकर भी जा रहा है कि जाएंगे जेल तो दिया जलाने वाले घर में नहीं रहने देंगे। आप लोगों को धमकियां मिल रही हैं? हाँ, हमको धमकी मिल रही है। बाहर बिहार की कानून व्यवस्था देखिए कितना, मतलब अपने आप में कि ये डेप्थ बात है, कितना गहरी बात है कि हम अपना बेटा भी खोए और हम ही धमकी भी सुने कि दिया बारने वाला कोई नहीं रह जाए। हाँ, तो यहाँ के जो आपके क्षेत्र के इर्द गिर्द जितने भी जनप्रतिनिधि लोग आप लोग चुन के लाते हैं, चूँकि आपका रामगढ़ राजनीति के मामले में एक अलग भूमिका निभाता है, उन लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आया या फिर क्या कुछ जवाबदेही? अरे कुछ नहीं आए, द्वार किए गए, कुछ आए नहीं। द्वार किए गए, मतलब बस एक औपचारिकता निभाना? हाँ, आए द्वार पर, उसके बाद जो बैठे, उसके बाद चले गए। आज तक कुछ कोई भी प्रतिनिधि कुछ नहीं आज तक मदद किए, न कुछ कहे। किस तरह की मदद की उम्मीद है जनप्रतिनिधियों से आपको? मदद है कि वहाँ पर SP को प्रशासन कर कर उनको गिरफ्तार, जितने नामजद हैं उनको गिरफ्तार कर कर उनको फांसी का सजाए दिलाए हैं। हाँ, नामजद आप लोग FIR किए? हाँ, किए हैं। उसमें कितनों की गिरफ्तारी हुई? अभी एक व्यक्ति की? खाली एक जो हम धर कर दिए हैं वही है, बाकी प्रशासन द्वारा कोई नहीं पकड़ा? नहीं, प्रशासन द्वारा कोई नहीं पकड़ा गया है।
अच्छा, अभी आप बातचीत कर रहे हैं तो आपके आंख में कहीं ना कहीं वो चीज़ें झलक रही हैं। वो तो देखिए, जो समाज में हम लोग रहते हैं, समाज में इसको बड़ा अभिशाप माना जाता है कि जब बेटा के कंधी को देना पड़े, समझ रहे हम्म, हैं। तो यहाँ से आपके गांव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पे ही सहुका है। हम्म। वहाँ से माननीय सांसद सुधाकर जी सिंह जी भी हैं, जगदानंद सिंह जी भी हैं। तो उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं रहा। और वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ के अशोक सिंह जी, वो भी उनसे भी कुछ नहीं रहा। केवल आए थे उस दिन, चले गए, आज तक कुछ नहीं। हमारे सांसद जी हैं, उनके चाचा भोला सिंह आए थे, अजीत सिंह आए थे, फिर उसके बाद गए, उसके बाद कुछ नहीं। आए थे खाता पूर्ति करने के लिए, हाँ, आए, मुकाम दिए, चले गए। जैसे बाकी सब लोग द्वार करने आए थे। हाँ, जैसे हितगान दोस्त जजमान जैसे आए, हम्म। आए द्वार किए गए, उसी तरह वो भी आए, द्वार कर चले गए। क्या? सांसद महोदय तो आज तक नहीं आए। अच्छा, बक्सर लोकसभा के सांसद महोदय आज तक यहाँ नहीं आए हैं। क्या लगता है कारण क्या हो सकता है? अब क्या कारण है वही जानते होंगे। जैसा कि बताया जाता है, जो हमने बातचीत की क्षेत्रीय लोगों से, तो जो निगम तिवारी हैं वो सांसद महोदय के बेहद करीबी थे, उनके लिए हमेशा खड़ा रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कुछ फोटोग्राफ्स भी हम आप सबके सामने दिखाना चाहेंगे। हम्म, ये सच है। सच है। वो लड़का हमेशा उनके आगे पीछे एकदम दौड़ता साथ रहा, दौड़ता रहा। आप कुछ बोल रहे हैं? निगम तिवारी संसद जी के बराबर साथ में रहता था, और संसद महोदय आज तक हम लोगों के यहाँ नहीं आए। क्या कारण हो सकता है, क्या लगता है आपको? अब तो कारण तो वही बताएंगे क्या कारण है। निगम तो बराबर उनका झंडा ढोता रहा, झोला ढोता रहा, उनका गीत गाता रहा सदियों से, और हमारे पूर्वजों ने ही जगदानंद बाबू का झोरा ढोते रहे। इसके बाद सुधाकर सिंह जी का भी झोरा ढोते रहे, फिर भी ये लोग द्वार पर आए, उनके चाचा भोला सिंह, और चले गए। इसके बाद संसद महोदय न जगदानंद भी तो फिलहाल में यहीं पर रहते हैं, मुकाम देने के लिए भी नहीं आए लोग। क्या लगता है तमाम जो नवयुवक हैं, एक आप मैसेज दे रहे हैं, इस बात को थोड़ा आप अहमियत दीजिएगा। आपने एक बात कहा कि झोरा ढोते थे, जी झोरा ढोते रहे, हाँ। मतलब उनके साथ हमेशा तत्पर रहे। अभी अभी 10 तारीख को इनकी मृत्यु हुई है, और 4 तारीख को संसद जी यहाँ आए थे, उनके साथ में लड़का लेकर के 12 बजे दोपहर में घूमता रहा। और जो नई पीढ़ी है इस वक्त, अभी जो समाज में अपने आप को युवा नेता या फिर जिन भी चहेते नेताओं को करीबी मानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा इस घटना के तहत? वो भी नहीं आए हैं यहाँ। मतलब जो नवयुवक इस आस में है कि जिस भी नेता के साथ कि हम लगे हुए हैं, हमारे सुख दुख में ये फलानवा नेता हमारा साथ देंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिएगा उन युवाओं के लिए इस कैमरे पे? अब क्या, हम तो निराश हैं, क्या साथ दें, हम लोग तो निराश हैं। कोई संसद महोदय, कोई एमएलए जो है आता है, विधायक आता है, यहाँ आया और चला गया मुकाम दे करके, कोई मदद हम लोगों का नहीं किया, बस खाता पूर्ति औपचारिकता खाता की। पूर्ति करके चले गए। अगर हमारे पूर्वजों ने जगदानंद सिंह का बराबर झोरा ढोता रहा। इस घटनाओं की पूर्वजों से इस घटना को, निगम तिवारी की जो मृत्यु हुई है, इसको आप ग्रामीण लोग किस रूप में देख रहे हैं? किस रूप में देख रहे हैं? अनाथ हैं हम लोग, अनाथ हैं हम लोग, कोई नहीं कुछ मदद कर रहा है, न पुलिस से कोई मदद मिल रहा है, न नेताओं से कोई मदद मिल रहा है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो नाथ फिर हमारे आपके मत देने का लाभ क्या है महोदय? कुछ लाभ नहीं है। इतनी विडंबना और इतनी मतलब अचल स्थिति है अभी कि हम आप जो वोट दे रहे हैं, जिस जनप्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, कि ताकि हमारी हक की बातों को वो आगे तक रखेंगे, इसलिए ना चुना जाता है जनप्रतिनिधि? इसीलिए चुना जाता है, लेकिन हम लोग निराश हो गए हैं ना कि अधिकारी अब तो समझे में नहीं आ रहा है कि हम किसके पास जाएं, किसको वोट करें या ना करें। बिल्कुल हम लोगों का मत है कि हम लोग वोटें ना दें किसी को। आपके निगम तिवारी क्या लगते थे? निगम तिवारी हमारा भतीजा लगता था, भाई का लड़का है। आप बड़े पापा हैं उसके। जी। आप क्या कहना चाहिएगा इस घटना के बारे में? आप सर चाचा परिचय बता दें, क्या नाम होगा आपका? बबलू तिवारी। क्या कुछ कहना चाहिए इस घटना के बारे में? कहना ही चाहिए कि इसमें जो भी कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने एक पैसा का ना यहाँ नेता लोग से हुआ है, ना नेता लोग तो क्या करेंगे।
नेता लोग करेंगे नहीं, नेता लोग बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं इसमें? बिगाड़ रहे हैं। किस रूप में? कैसे नहीं थाना सुनेगा, कैसे नहीं पुलिस सुनेगा? वही तो आखिर हम भी जानना चाह रहे हैं कि जिस जनप्रतिनिधियों को हम लोग चुन के बैठा रहे हैं पद पे, आखिर उनकी भागीदारी क्या है हमारे आपके लिए? हमारे लिए भागीदारी वही है, बस आए, हाथ जोड़े, वोट लिए, चले गए, और दुख सुख में कुछ भागीदारी नहीं है। दुख सुख में कोई भागीदारी नहीं है, उम्मीद किसी से? किसी से नहीं है, बस न्यायालय से हमको है। न्यायालय में ही भेजें, न्यायालय में जाएगा। पुलिस देख ही रहे हैं, पुलिस कह रहे हैं पकड़ ही नहीं रही है। प्रशासन से कितना आश्वस्त हैं आप लोग? अभी तक हम जीरो मान रहे हैं प्रशासन को। प्रशासन, हमारे एसपी साहब बोले कि ऐसे एफआईआर में पकड़ेंगे तो आधा बिहार जेल में हो जाएगा। हम एसपी साहब का उसका हमारे पास एविडेंस नहीं है देने के लिए, हमको अलाउ भी नहीं है कि ले जा करके हम कैमरा पे बात करें। लेकिन एसपी साहब खुद हमसे बोले हैं 18/6 को ऐसे पकड़ेंगे तो आधा बिहार जेल में। आधा बिहार जेल में होगा। तो आधा बिहार को तो ऐसे क्राइम इतना करवाएंगे लोग कि आधा बिहार ही बचपा ही करेगा, सब मर जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा गोली अच्छा, का। जिस लड़के ने या जिस व्यक्ति ने निगम तिवारी की हत्या की, वो इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। आपसी कोई पहले से रंजिश कोई या फिर रंजिश नहीं है, कोई रंजिश नहीं। हमारा खेत उनके पजरे नहीं, हमारा घर द्वार उनके पजरे नहीं है। का चीज का हमसे उनसे रंजिश है? तो इस मन घटना चढ़ाई था लड़का का, उनके लड़का का मन चढ़ाई था। मतलब आपन जो रजमावे का। हाँ, मन चढ़ाई में अब माई बाबू भाई सब सपोर्टर थे। अरुण तिवारी कट्टा दिए, हमारे गवाही के जब मानवाई नहीं करेंगे लोग, प्रशासन के ना हम देंगे, हम किसी नेता को नहीं देंगे गवाही। गवाही आपकी प्रशासनिक ही ना आखिर हाँ, होगी। तो प्रशासन जब हमारे गवाह को मानेंगे, हमको मानेंगे, तब तो करेंगे। क्या कह रही है प्रशासन? प्रशासन बोले कि हम सुपरविजन करेंगे, थू करेंगे, वो करे बाद में, तब हम ऐसे नहीं मानेंगे। तब तक चाचा ने एक बात बताया है कि हम धमकी दी जा रही है कि दिया बारे वाला कोई ना रहे। हमारा वाला कोई नहीं। तब तो सुपरविजन के चक्कर में एक और जान प्रशासन को हमने लिखित दिया है कि ऐसे ऐसे हमको धमकी मिला रहा है। डीएसपी साहब को दिए हैं, धमकी मिल रहा है कि नहीं तो उनके दिया बारने वाला नहीं छोड़ेंगे। हमारा सुरक्षा कौन करेगा? क्या करेगा हमारा सुरक्षा? आज तक कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ मर्डर होने के बाद हमारे सुरक्षा के दृष्टि से देखने के लिए। हाँ, उनका घर ताला देखने के लिए प्रशासन आई। हाँ, जो मर्डर किया है उसके घर का सुरक्षा होना चाहिए। किसके आदेश पे हो रहा है ये सब? किसके आदेश पे हुआ? मतलब जिसका हानि हुआ है उसकी कोई मदद नहीं की जा रही है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसके घर का ताला सही रहना चाहिए। आखिर में किसी नेता या किसी आम आदमी का किसी का होगा हाथ उसमें, तब न प्रशासन जा रही है। जिसके यहाँ मर्डर होता है, दुनिया ऊपर देखेंगे तब जिसके यहाँ मर्डर होता है वहाँ प्रशासन लगती है। और जो मर्डर किया है उसका सुरक्षा होना चाहिए पहले। यहाँ यह है, उल्टा गंगा बह रही है यहाँ पे। उल्टा गंगा बह रही है। बदलते बिहार की ये तस्वीर है। सम्राट चौधरी जी, पीछे में जाइए। आप उप मुख्यमंत्री हैं अभी इस राज्य के, क्या कुछ कहना चाहिएगा शाह जी आप इस घटना के बारे में? क्या कहें सर, जुबान से कुछ निकलता नहीं है। चाहे कहें से कि पॉलिटिकल और प्रशासनिक। अच्छा, दोनों ये से हम ये लोग निराश ये ये कहीं ना कहीं कितना उचित है कि किसी की जान भी चली गई और उस पे भी जो है कि तमाम जनप्रतिनिधि फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि आम जनमानस इसी के लिए चुनता है किसी भी जनप्रतिनिधि को कि हमारी बातों को तमाम विभाग और तमाम अधिकारियों पे एक दबाव के साथ रखा जाएगा। हम लोग करीब करीब हमारा ये 4-5 घर 8 घर हम पूरी ये आपके राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। थे? हाँ, हैं, आज भी थे और आज भी हैं। लेकिन अभी भी है। हमारे जो प्रतिनिधि है वो हमको जो है रिस्पांस नहीं दी, उनका कोई हमको रिस्पांस नहीं मिला। तो अभी मन में क्या चीजें चल रही हैं आपके? मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि वो न्यायपालिका के ऊपर है भैया, भगवान के ऊपर है, न्यायपालिका के ऊपर है, और किसी से उम्मीद नहीं? और किसी से उम्मीद नहीं है। न्यायपालिका से उम्मीद है और बाकी भगवान जो करेंगे वो देखेंगे क्या करेंगे। आसन शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि किसी से कोई उम्मीद क्या नहीं? उम्मीद करें जब हर चीज़ को हमने व्यक्त कर दिए हैं और हर चीज़ को प्रशासन से लेके पॉलिटिकल चीज़ प्रतिनिधि से लेके सब जानकारी हो चुकी है। जब उसका कोई जो है रिस्पांस हमको नहीं है,
कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो बताइए हम क्या उम्मीद करेंगे। यहाँ तक कि गवाहों का भी बात नहीं माना जा रहा है। जी, गवाहों का भी बात नहीं माना जा रहा है। 13 यहाँ के गवाह हैं गांव के, अच्छा, जो घटना देखे थे, जो घटना देखे थे। 13 आदमी गवाही प्रशासन, नामजद हुआ है। 13 लोग देखे थे घटना 13 आदमी गवाही दिए हैं प्रशासन को, अच्छा, और प्रशासन कहती है कि हम क्या करें, हमारा हाथ बांधा हुआ है। अरे कैसा हाथ है हाँ, हमारा। कैसा हाथ है अब समझ में नहीं आ रहा। दरोगा जो है कट्टा भी पकड़ा है, देसी कट्टा, उस पर से जिंदा जिस कट्टा से मारा गया था, हाँ वही, अच्छा, उसी हथियार से। हाँ, वो पकड़ा, पुलिस आया 112, उसके बाद फिर आया तो उस पर जाकर पकड़ा, कट्टा पकड़ा, गोली पकड़ा, मन गिरा था, ये सब पकड़ा है, सब सबूत है, तब पर भी कुछ नहीं हो रहा है। लड़का के बाप के उसी दिन रात में 12-1 बजे प्रशासन ले गई है राजेंद्र तिवारी को, जिसके पुत्र ने हत्या की है। हत्या किया, अच्छा, ले गया है, और फिर उसके बाद में उसको छोड़ भी दिया गया। क्या कहेंगे इसके लिए, कितना संतोष जताएं हम। यही है, कितना सुरक्षित बिहार है ये आप सबके सामने दिख रहा है। आखिर में हम आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न करेंगे शाह जी, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए, चूँकि आपका जो आपने जो चीज़ हानि के रूप में हुआ है आपका, वो कोई भरपाई नहीं कर सकता है। कोई भी, कोई कितनों आश्वासन दे दे, कोई कितनों कह दे, वो कोई भरपाई नहीं कर सकता। वो बस कहने, तथाकथित कहने के लिए है। अंत में आप शासन प्रशासन और जो भी जनप्रतिनिधि या फिर जो भी वरीय अधिकारी गण देख रहे हैं इस खबर को, उनसे क्या अपील करना चाहिए कि एक बार हम हो जाना चाहेंगे। हम यही चाहेंगे कि जो गिरफ्तार हैं, नामजद हैं, जो ललकार का हमारे बेटा को मरवाया है, जो मारा है, उन लोगों को सजाए होना चाहिए, फांसी की सजा, लव कुश को, अरुण को, फांसी की सजा होना चाहिए, जो उनके जितने नामजद हैं। यही मांग है ये आपकी। हमार मांग है ये सरकार से। सरकार प्रशासन लगा रही है, दारू बंद कर दिया, दारू पकड़ने के लिए दारू लोग और लोगों के गांव में खुलवा दिया, उसका पैसा वसूल रही है, क्या कर रहे हैं, कहाँ बेचा रहा है, ये सब मालूम है उन लोगों को, लेकिन एक्चुअल जो काम है प्रशासन का वो नहीं कर रही है। ये नहीं काम है। खैर, लड़का ने एक ये विधायक भी- को शब्द बोल दिया। जी, एक लड़का ने मोहनिया का विधायक को अब शब्द बोल दिया, विधायक का तो विधायक संगीता जी, हाँ। उसको प्रशासन पकड़ लिया, और जो मर्डर करके गया है, जो ललकारा है परिवारों ने उनका, उसके ऊपर प्रशासन का कोई आंख नहीं है, कोई धरपकड़ नहीं है। सोचिए कि क्या प्रशासन लगता से है क्या उम्मीद रखें? इसमें क्या लगता है, मजबूर है प्रशासन या फिर मनमानी? अब प्रशासन क्या कर रहा है अब वो जाने, हम तो नहीं बता सकते हैं इसके विषय में। जी, बताइए गार्जियन, क्या नाम होगा आपका, थोड़ा और आगे आइए। सुखदेव तिवारी। क्या कहना चाहिएगा इस घटना के बारे में? हम क्या कहें, जो इतना दिन हो गया, 40-41 दिन, आज तक से जो नामजद रिपोर्टर हैं, जिनका जिनका नाम दिया गया है, आज तक से कोई प्रशासन पकड़ा भी नहीं एक भी आदमी को। यही हम कहेंगे, जितने लोग नामजद हैं उनको पकड़ा जाए। तो क्या लग रहा है बिहार की जो कानून व्यवस्था है और खासकर अपने जिले कैमूर की जो कानून व्यवस्था है, वो किस रूप में आपको लग रहा है कि इस कार्य को करने में सफल हो पाएगी या फिर विफल ही रहेगी? ये देखने में तो लग रहा है कि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है कैमूर का। अभी अगर ये उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार रहती तो उथल पथल मच गया होता ना, तब। अब क्या बोल रहे हैं? कुटकी वारंट हो गया, मकान ढह गया होता। कुर्की वारंट हो गया, हाँ, लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, उन लोगों का और सुरक्षा किया जा रहा है। इस सरकार में कोई नहीं सुख चैन का जिंदगी जी रहा है, कोई खुश नहीं है सरकार से। इस सरकार एकदम भ्रष्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश में रिकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर। जो अपराधी डायरेक्ट योगी जी कराते हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ पर अपराधी को मन बढ़ाएगा और अपराधी को बढ़ा रहे हैं। एक अपराधी सोचेगा कि जो अपराधी सुरक्षित है। अपराधियों का मन बढ़ने में आपको क्या लगता है, जनप्रतिनिधियों का हाथ है या फिर शासन प्रशासन? अब ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों का होगा। मिली भगत। हाँ, मिली भगत होगा। अब दूसरा सोचेगा कोई, करे मारने में तो बहुत अच्छा है, हमारा कमाई भी होगा, गुंडा भी बन जाएंगे,
मेरा सुरक्षा भी रहेगा, दूसरा भी कोई बनेगा वैसा है। बिहार में तो ये है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी तुरंत बुलडोजर चला दो, मकान के एकदम सलापट कर दो, इनकाउंटर करा तो दो। भय है कहीं ना कहीं, भय है अपराधियों में। हाँ, अपराधियों में अगर हम अपराध करेंगे तो ये चीजें हाँ, होंगी। उत्तर प्रदेश में लेकिन भय है। बिहार में भय नहीं। बिहार में तो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता दिवस जो अपराधियों के लिए। हाँ 15 जो अगस्त है ना स्वतंत्रता दिवस, उसी तरह हमारे बिहार में स्वतंत्रता दिवस मनता है। अपराधियों खूब मनाते हैं ये आपने देखा, समझा और जाना। अनंतपुरा की धरती से ये टोटल बातें हैं। अब इस पे कितना कैमूर पुलिस कार्यरत है और हमारी बिहार पुलिस, ये देखना है आने वाले समय में कि किस तरह से जो हम सभी के बीच के निगम तिवारी थे, सामाजिक कामों में जुड़े रहते थे, और जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि वो जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं बक्सर लोकसभा से माननीय सुधाकर सिंह जी, उनके भी बहुत करीबी थे। बहुत सा जहाँ बुलाते थे तहाँ एकदम घर के काम छोड़ के चलता दूर काम। ठीक है, अच्छा जी, हिम्मत रखें। इतना ही कहना चाहेंगे। घरे काम रहे तो कहा तो हम जाते कहाँ हो, तो सुधाकर सिंह का मीटिंग है, बक्सर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तारा जाते हैं, जाते महुअर जाते हैं, सहू का तेरे कहाँ तो रामगढ़। मीटिंगे में उनकर मोटरसाइकिल उड़ापन तेल जरा जरा के उड़ल करो, इतना तक करीबी। लास्ट में जान जाने के बाद भी कोई ना आई पुष्पांजलि देवे तो अबे नहीं कैलों, और क्या करें। बाकी पेपरों पे और कहानियों में सुनने के लिए नहीं, ये हकीकत है। और ख़ासकर रामगढ़ पुलिस या फिर कैमूर पुलिस या फिर बिहार पुलिस कह लीजिए, कितना कार्यरत है ये दिख रहा है। खासकर इस मैटर पे वो लोग कितना एक्टिव हैं, और जो वो लोग के जुबान से जो बातें निकल रही हैं वो भी पीड़ित के परिवार ने बताया। हमारा एक छोटा सा अनुरोध है आप सभी तमाम वरीय अधिकारी महोदय से, थोड़ा तो इतना तो होना चाहिए कि कम से कम जो न्याय की उम्मीद में आपसे आस लगाए बैठा है उसको वो न्याय मिले। नहीं तो फिर आप लोगों पे से भरोसा उठ जाएगा आम जनमानस का, क्योंकि जिसके पास सत्ता नहीं है, पैसे नहीं हैं, वैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं जो अपनी बातों को दमखम के साथ रख सके, उसके लिए भरोसा आप ही हैं आम जनमानस के लिए। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग चाहेंगे थोड़ा सा भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।